अभिधान राजेंद्र कोश पार्ट 3 सब्जेक्ट 79 केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान शब्द से यहाँ पर विशिष्ट बोध का हमें यहाँ ज्ञात कराया जा रहा है, क्योंकि विशिष्ट बोध उसकी पूर्ण अवस्था केवल ज्ञान है, जहाँ ज्ञान की मात्रा अंतिम शिखर को छूती है। अंतिम शिखर नहीं आए तब तक सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि विपरीत ज्ञान को, विभिन्न ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान होना वो जरूरी नहीं है, निज ज्ञान, केवल ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप है वो होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक विशिष्ट बोधदायक अवस्था का निर्माण और महत्व की बात यह है, जो केवल ज्ञानी बनते हैं वो बोध नहीं देते तो भी प्रेरणादायी होते हैं, और बोध देते हैं तो अनेक जीवों में आदर्श निर्मित होते हैं, अनेक जीवों में। अब जहाँ पर बोध ही नहीं है तो वो बोध बिना का वो जीवन कैसा, और बोध रहित अवस्था है तो उसका व्यवहार वो कैसा रहेगा। यहाँ पर ठाणांक सूत्र का स्टेटमेंट दे रहे हैं, केवल नाणे दुव्य पन्नते तम जहा भवत्थ केवली नाणे चेव सिद्धत्थ केवली केवल नाणे चेव। केवल ज्ञान के दो भेदे, भवस्थ केवली और सिद्ध केवली। इस भव में रहे हुए केवली, हाँ, अब जो इस भव में रहे हुए केवली है वो कैसे है। वापिस ठाणांक सूत्र का ये स्टेटमेंट दिया, यथावस्थित अशेष भूत भवद भावी भाव स्वभाव अवभासिनी। तीनों लोक में भूत, भावी और भविष्य, भूत, वर्तमान और भावी तीनों के यथावस्थित स्वरूप भाव भासी न, अवस्थित स्वरूप भासी न, जैसा जो स्वरूप है तीनों काल में ऐसा वो स्वरूप देख सकते हैं और कह सकते हैं। अब वो केवल ज्ञान की भूमिका में जो भवस्थ केवली है, सिद्धस्थ केवली है, तो वो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत यात्रा में अनंत काल तक सुगंधिमय जीवन, सुगंधिमय समय व्यतीत करते हैं। कैसा स्वरूप होगा दर्शन ज्ञान चारित्र का, और कैसी हमारी मूढ़ता समझो, अविवेकता समझो, या हमारी ये अवस्था समझो, अनंत ज्ञान दर्शन के धारण, अनंत शक्ति का धारण करने वाला आत्मा आज यहाँ पर इस सारे पुद्गलों के खेल में बैठा है, ये पुद्गलों की स्थिति में बैठा है। कहाँ अनंत काल उसको स्वस्थिति में रहना है, और कहाँ वो आज का ये समय, कितना समय हमारा व्यतीत हो गया, फिर भी वो अवसर नहीं आया सम्यक दर्शन का जो केवल ज्ञान तक ले जाए, और आ सकता है। इसके लिए भवस्थ केवली को कहा यथावस्थित अशेष भूत भवद भावी भाव स्वभाव अवभासी भासिनी। हाँ, समस्त पदार्थ आविर्भाव के, सूत्रा कृतांक के पहले सूत्र के 6ठे अध्ययन में, समस्त पदार्थ आविर्भाव के, 14 राजलोक में जितने भी पदार्थ है एक साथ उनका ज्ञान होना, उसका नाम केवल ज्ञान है। हम तो ये सामान्य से, हम इधर से कुछ देखना चाहे तो हमारी नजर यहाँ 50 फुट 100 फुट आंखों से देखे, तो ज्ञान से देखे तो शायद हमारे सामने 14 राजलोक का, अरे 14 राजलोक क्या, ये पृथ्वी का मैप आए तो खाली हमको खाली ज्ञान होता है, वास्तविक स्थिति तो हम स्पर्श नहीं सकते हैं। लेकिन ये ज्ञानी को तो 14 राजलोक में कब क्या कैसे होने वाला है वो सारा उनको बोध होने के बावजूद वो अपने स्वरूप से 1 इंच भी बाहर निकलते नहीं है, और निकलना का स्वभाव ही नहीं है पहली बात तो 14 राजलोक में कब क्या ध्वंस होने वाला है, कैसे क्या हिंसा तांडव युद्ध होने वाले हैं, क्या निर्माण और क्या नाश होने वाला है, वो सारी स्थिति देखने के बाद 1 इंच भी वो अपना पुरुषार्थ उस चीज़ों में नहीं करते हैं, क्योंकि यथावस्थित वो सब निश्चित है। संसार का जो स्वरूप है, संसार की जो अवस्था है, उसमें भगवान खुद भी अपने विशाल ज्ञान से, अपने केवल ज्ञान से कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते हैं। और परिवर्तन
लाया भी हो किसी ने तो उसका स्वरूप बदलने वाला है तो ही ये पुरुषार्थ किया, जिसे तत्समय योग्यता कहता है। उदय काल, तत्समय की योग्यता, ऐसे करके वो घटाता है ना। तो जिस जिस समय पर जो जो योग्यता है वो विकसित होने वाली है। लेकिन यहाँ पर केवल ज्ञानी प्रभु इतनी विशालता होने के बावजूद भी उनकी भवस्थ केवली के हिसाब से वो अपने दर्शन ज्ञान, केवल ज्ञान केवल दर्शन, उस गुण में रहते हैं सिद्ध अवस्था के कारण, क्योंकि सिद्धस्थ केवली बनना है ना। इस भव की जो केवली है जिसे भवस्थ केवली कहते हैं, वो भवस्थ केवली आविर्भाव के समस्त पदार्था नाम, समस्त पदार्थ है आविर्भाव के, समस्त पदार्थों का उनको ज्ञान अपने दर्शन और ज्ञान से होता है। वो पदार्थों का ज्ञान होने के बावजूद भी उस पदार्थों से उन्हें कुछ भी लेना देना इसके लिए नहीं है, क्योंकि उससे भी अधिकतम अधिकतम आत्मबल पर वो स्थापित है, निर्मित है नहीं स्थापित है। अब संसार के कितने भी पदार्थ हो तो उन्होंने तो पहले से ही उस स्थिति का तिलांजलि दे दी है। उन्होंने तो अपनी अप्रमत्त अवस्था में लंबे समय तक वो रहे। इसके लिए ये पुद्गल के जितने भी सहारे हैं उसे स्पष्टते नहीं है। कितना स्पष्ट और कितना विशाल केवल ज्ञान का बोध होगा, और उस बोध की यात्रा जब प्रारंभ होती है सम्यक दर्शन के, तो कितना निर्मल और कितना स्पष्ट होगा। सम्यक दर्शन में दर्शन मोह विनाश, यानी कि कोई राग की मात्रा से वो कर्तव्य नहीं निभाता है। संकीर्ति आत्मा तीव्र राग द्वेष से कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, और जो पुरुषार्थ में जहाँ लगे कि अल्प राग द्वेष के कारण मुझे ये करना पड़ता है, तो वो कर्तृत्व बुद्धि छोड़ता है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष का मूल कारण है। तो राग द्वेष छोड़ने के लिए वो सामान्य कार्य छोड़ देता है। कितनी जबरदस्त स्थिरता आती है। एक बार सोच लिया कि मुझे ध्यान में रहना 1 घंटा, बात ही खत्म हो गई ना। 1 घंटा ध्यान में रहता है, 1 घंटा कौशक में रहते हैं। अब उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आपने सामान्य भी कुछ तय किया है, सामान्य तय किया है, तो उस चीज का संकल्प आपका लंबे समय तक रहता है, क्योंकि तय करने के पहले सम्यक दर्शन था। आपके जीवन में कोई भी अवस्था आप स्वीकार करते हो तो वो अवस्था को लेके आपका संकल्प, आपका सम्यक दर्शन, आपका ज्ञान वो इतना जबरदस्त साथ देता है कि उसके लिए सारी शक्तियां तुम लगा देते हो। अब जिसने साधना करनी है और संकल्प के साथ करनी है वो कहाँ फरियाद करेगा। जिसको कुछ पाना है वो छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ फंसेगा, कहाँ वो कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा, ये नहीं करना, ये ऐसा होगा तो अच्छा होगा। ये कोई चंचलता रहती नहीं है। चंचलता यानी कि दृष्टि में गिरावट, सम्यक दर्शन में गिरावट। चंचल नाम का दोष उसे अपने आत्मा में स्थिर नहीं रहने देता। जो साधक यदि वो निमित्त को नहीं पकड़ सकता तो उपादान को कैसे पकड़ेगा। निमित्त कोई नहीं समझ सकता, उपादान को कैसे समझेगा। निमित्त के कारण अलग अलग व्यवहार करने पड़ते हैं। सामने घटना कैसे बदल जाए या मेरे हिसाब से कैसे हो, तो सब चालबाजियाँ उसकी सेट हो जाती है। आज बोला कथनी करनी, तो ऐसा क्यों करना, ऐसी अवस्था में क्यों जाना। तो संकित आत्मा है जो केवल ज्ञान के करीब पहुंचने वाली या केवल ज्ञान की यात्रा में जो सम्मिलित हो चुके हैं, उनके लिए समस्त पदार्थ आविर्भाव के, सब कुछ दृष्टा भाव से होने के कारण उसका ज्ञाता जो है वो अखंड है, और ज्ञेयाकार बदलते रहते, कोई इश्यूज नहीं है। ज्ञेय का आकार है ये, वो बदलता रहता है। जीव तत्व जो है वो जीव तत्व छद्मस्त भी है और संकिति भी है और मिथ्या तो अवस्था में भी है। कितनी बड़ी चैलेंज। मिथ्या भावों को भी, मिथ्या भाव भी जीव में है ऐसा कहा, केवल ज्ञान होने के बावजूद भी। बोलो, जीव का मिथ्या दृष्टि से त्याग का बोध दिया कि मिथ्या दृष्टि वाला जीव है, उसकी अवस्था छोड़ दो। बोलो, ये व्यवहार जो है निमित्त है, उसे भी हमें पकड़ना पड़ेगा ना। जो निमित्त को ही छोड़ सकता है, निमित्त को नहीं समझ सकता है, वो उपादान को छोड़ देगा, उपादान को भी नहीं समझेगा। अकेला निमित्त नहीं चलता है, अकेला उपादान नहीं चलता है, अकेली क्रिया नहीं चलती है, अकेला ज्ञान नहीं चलता है।
उस दोनों में ही यात्रा पूर्ण होती है। तो केवल ज्ञान की अवस्था, केवली भगवान की अवस्था, यदि समस्त पदार्था नाम आविर्भाव के, तो समस्त पदार्थ यदि उसके ज्ञान में आते हैं तो समस्त पदार्थ से ज़्यादा बल उसकी आत्मा का है। उस आत्मा के कारण ये पदार्थ सामने आए। पदार्थों का निरीक्षण करना, उस पदार्थों में उनको सारे हेग ने उपादे वो देखना, वो किसके कारण हुआ? केवल ज्ञान के कारण। केवल ज्ञान कहाँ रहा है? आत्मा में रहा है। तो आत्मशक्ति से ये सब देख सकते हैं। तो पहला नंबर तो आत्मशक्ति का है। आत्मशक्ति के कारण ये सारे ज्ञातृत्व भाव हुए। ये सारे ज्ञातृत्व क्यों हुए? आत्मशक्ति के कारण हुए। तो आत्मशक्ति की जब पहचान होती है तो उसे पदार्थों की भी पहचान होती है, पदार्थों का विवेक होता है, बहिर्भाव का सही गलत निर्णय क्या है और उसका रिजल्ट क्या है वो भी पता होता है। कितने समय में मुझे बहिर्भाव से निकल जाना चाहिए वो भी उसे पता है। जहाँ अध्यात्म है यानी कि आत्मशक्ति है, केवल ज्ञान का आकर्षण, केवल ज्ञान की प्रभावकता उसे दिख रही है, वहाँ पर उसका सारा निमित्त उसे सही लग रहा है। सारे निमित्त में वो अच्छी तरह आगे बढ़ता रहता है। अब जहाँ पर उसका क्रिया का बोध भी स्पष्ट न हो तो ऐसा ज्ञान भी उसके लिए राख बराबर है। जब तक कोयले में आग है तब तक वो जलाता है, प्रकाश देता है, काम करता है पकाने के लिए। वो आग चली गई, वो पूरा कोयला राख बन गया। जब तक ज्ञान था तब तक उजास था कोयले की तरह। वो ज्ञान है तब तक ये सारी अवस्था चली। जैसे जैसे ज्ञान चला गया, विवेक कम हो गया, ऐसे ऐसे राख की तरह जीवन विराधनाओं के साथ जुड़ गया। अब जहाँ निमित्त यानी कि क्रिया यानी कि विराधना यानी कि सही ढंग का आचरण न होना, एक केवल ज्ञानी की आसाधना है, स्वयं के ज्ञान की आसाधना है। क्यों भाई कॉम्प्रोमाइज कर देना कोई भी आचरण में? मनोबल मजबूत बनाए ना, क्योंकि कर्म परिवर्तन होते ही है यदि ज्ञान की उपासना सजग अवस्था से होती है। तो कर्म बदलने जाए तो अनंत काल चला गया, कुछ नहीं हुआ। कर्म बदलते रहे लेकिन शक्ति नहीं मिली। जिन लोगों ने अपने स्वभाव के लिए मेहनत की उसे स्वभाव मिल गया। सिद्ध हुए कैसे हुए? भवस्थ केवली और सिद्धस्थ केवली। वो सिद्ध कैसे हुए? वो सिद्ध की अवस्था अपने स्वभाव के तक पहुंचने की थी और इतनी ताकत आ गई इसमें, वो सब कुछ कर सकता है। नो एक्सक्यूज, कोई चंचलता नहीं, कोई बीच में रुकावट नहीं, कोई चीज को लेके कमजोरी नहीं, हर कुछ हर चीज कर सकता है। अनंत शक्ति है और अनंत शक्ति का अंश भी नहीं दिखे तो क्या समझना? हम क्या सोचते हैं कि भाई उपादान निर्मल है, उसकी शर्त ये है कि निमित्त निर्मल, निमित्त निर्मल निमित्त को वो स्वीकार करेगा, निर्मल निमित्त का आदर करेगा, वो निमित्तों का निषेध नहीं करेगा, क्रियाओं का निषेध नहीं करेगा, उस क्रियाओं में वो सजग रहेगा। जो क्रिया उसको उपकारी है और जो क्रिया उसको दुखदाई है, वो सारा विवेक उसके जीवन में है। अब वो समझ ही रहा है कि मुझे मजदूरी करनी है तो क्रिया मजदूरी हो जाएगी, समय बिना सोच के। तो प्रत्यक्ष ज्ञान भेदे, ऐसा विशेष आवश्यक भाष्य में कहा है, जो ज्ञान को प्रत्यक्ष बोध हो वो केवल ज्ञान है। बोलो, केवल ज्ञानी तुरंत कह देते हैं कि ये सूर्याप देव का पूर्व भव ये था, ये सैनिक महाराजा तेरा अगला भव ये है, चंडकोशिक 3 भव पहले ये था, चंदन वाला तो प्रथम साध्वी है, समोसरण में भगवान निकल गए गौतम स्वामी की और गौतम स्वामी तेरा कल्याण है। कैसे बोध हुआ परमात्मा को? केवल ज्ञान का ये स्वरूप है। चाहे कोई भी आत्मा केवल ज्ञान पाए, केवल ज्ञानी यानी प्रत्यक्ष ज्ञान भेदे, उसके सामने सब कुछ निर्मलता के साथ दिखा देता है। करामलक बद विश्वम कलयन केवल श्रिया, पूरा विश्व जैसे हाथ में रखा हुआ एक आंवला है, एक फल है, वो दिखता है तो आंवला किस कलर का है वो पता चल जाता है। तो सामने जो दिखी हुई चीज को हम पहचान सकते हैं, उसकी बात क्या है वो कह सकते हैं। इसी तरह केवल ज्ञानी सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ पहचान सकते हैं। अनंतम या केवलम ज्ञेय अनंतत्वात्, ज्ञेय अनंत होने के कारण स्वरूप से
उसको स्वीकारने वाला केवल ज्ञान भी अनंत है। बोलो, ज्ञान की शक्ति अनंत है या नहीं है? है। तो जिसने ज्ञान स्वीकारा है तो वो अल्प ज्ञानी यदि अनंत को स्वीकारे तो अनंत में सम्मिलित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अल्प ज्ञानी था, अंश ज्ञान था, सम्यक दर्शन की भूमिका आई थी, वो केवल ज्ञान तक क्यों पहुंचा? क्योंकि उसका स्वरूप ज्ञेय का अनंत है। ज्ञेयाकार जो है उसकी बात नहीं करते, जो ज्ञाता है उसकी बात करते हैं। ज्ञेय का स्वरूप, ज्ञाता का स्वरूप अनंत है, आत्मा का स्वरूप अनंत है। तो अनंत स्वरूप को आत्मा के हर प्रदेशों में, हर पॉइंट पे अनंत गुणों की अनुभूति हो रही है। यदि आत्मा के अनंत गुणों की अनुभूति, अनुभव सिद्ध अवस्था में सिद्धस्थ केवली को हो रही है तो उनके पास आत्मा है तो हुआ ना। यहाँ क्या रखा है? अनंतम या केवलम ज्ञेयम अनंतवात। शास्त्रकार क्या कहते हैं? आत्मा है तो अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की अनुभूति हुई ना। आत्मा नहीं होता तो? इसका दूसरी साइड देख लो, जिसके पास आत्मा है उसका अनंत केवल ज्ञान कहाँ है? कहाँ है? आत्मा में है तो क्यों दिखता नहीं व्यवहार में? आत्मा में है तो उसका निमित्त भी शुद्ध क्यों नहीं स्वीकारता है? यदि आत्मा में उसके पास केवल ज्ञान है तो वो केवल ज्ञानी आत्मा अंशात्मक रूप से केवल ज्ञान का जो अंश है, हिस्सा है, वैसे सम्यक दर्शन तक क्यों नहीं पहुंचता? सम्यक दर्शन की भूमिका है दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मल गुण था, उसका मोहन का संरक्षण क्यों नहीं होता है? इसका मतलब वो आत्मा जो है वो गायब हो गई है। उसे आत्मा को केवल ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। उसे तो ये जिंदगी जी रहा है, खत्म हो रही है, दिन रात गिन रहे, दिवस निशा घड़ी मालम, ये जैसे चक्र चलता है ना, ऐसे चक्र चलता रहता है। तो केवल ज्ञान की उपासना इतने विशिष्ट बताई और इस उपासना में अनंत आत्मा जुड़ गए, ऐसे अनंत केवली हो गए। तो आज जिसको साधना करनी है उसके पास केवली का अंश, केवलांश है कि नहीं है? सम्यक दर्शन है या नहीं है? होना चाहिए। इसका मतलब उसके पास मोहनीय का क्षयक्षम होना चाहिए। ये निमित्त को पकड़ने की क्षमता आ गई उसको। निमित्त को सात्विक बनाने की यात्रा प्रारंभ हुई। निमित्त उपकारी साबित कर रहा है, वो निमित्त के साथ वो कुछ लाभ ले रहा है, उस निमित्त से मुझे कोई शक्ति मिलेगी। क्रिया करते करते उस क्रिया में बहुमान भाव इतना आ जाता है कि वो क्रिया उसका सम्यक बोध और वो क्रिया उसका केवल ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। बोलो, क्रिया मुर्दा तो करने वाले ही नहीं है, मुर्दा कोई क्रिया नहीं करता। आत्मा का बोध होता है और क्रिया होती है तो क्रिया उसके जीवन में दिखती है। बोलो, राग दशा जो है वो केवल ज्ञान में साथ देती है, द्वेष दशा साथ देती है। तो जिसको अपने आत्मदर्शन, अपना केवल ज्ञान दिख जाए उसकी अवस्था कैसी हो सकती है? केवल ज्ञान दिखना जरूरी है ना। अनंतम या केवलम ज्ञेय अनंतवात। केवलम च तद ज्ञानम च केवल ज्ञानम। मात्र सिर्फ एक ही सर्वस्व है, पूर्ण रूप है, स्वस्वरूपी है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। न इति न इति न इति। उपनिषद में क्या कहते हैं? ये शरीर मेरा नहीं है, ये कर्म मेरे नहीं है, अज्ञान मेरा नहीं है, तो क्या है? गुण मेरे है, आध्यात्म मेरा है, आत्मा में छिपी हुई शक्तियां मेरी है। बोलो, जो पास में है, जिससे हमारी पहचान है, नाम, शरीर, वो सब यहाँ पर छोड़ने की बात कर रहा है केवल ज्ञान। केवलम च तद ज्ञानम च केवल ज्ञानम। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान, और कुछ नहीं। अब जिसका परिग्रह का बोध, परिग्रह ही सब कुछ है, उसके पास कोई चीज़ होती है तो ही शांति मिलती है। कुछ उसे सहारा लगता है कि ये होगा तो मेरे लिए ये जल्दी हो जाएगा, ऐसा मन न अध्यात्म में लगाए, न मोह त्याग में लगाए, केवल ज्ञान की बात तो दूर है। ऐसा साधक क्या पाएगा? वो साधना ही नहीं है उसके लिए तो जीवन में। उनको तो सब संसार में जो अवस्था है पुद्गलाधीन, उसके लिए उसको जीना है। तो मोह और पुद्गल दोनों एक ही रूप है। जितने पुद्गल है सारे मोह से जुड़े हुए, मोह से रक्त रंजित है। सारे पुद्गलों में हमारा अध्यात्म
खत्म हो रहा है, मर रहा है, रक्त रंजित कहते हैं। सारे भूतगलों में मोह है कि नहीं है? अब उसी की चिंता पालनी, पूरे जिंदगी भर वही चलता है। तो केवल ज्ञानी आत्मा है, कितनी बड़ी सौगात, कितना बड़ा धन, कितनी विशिष्ट शक्तियां लेके हम बैठे हैं, और एक दिन भी याद नहीं आए कि मेरा केवल ज्ञान कब होगा। वो दादा नु है ना, मने मारू पाली ताण याद घणु आवे, मने मारा दादा वेला बुलावे, મને મારું પાલિતાણ યાદ ઘણું આવે, મને મારું કેવલ જ્ઞાન યાદ જલ્દી આવે, મને મારા અધ્યાત્મના સ્તર મળવા આવે। અધ્યાત્મનું સ્તર મળે કે ના મળે? મળે, કેમ ના મળે? દ્રષ્ટિ, જેને જે દ્રષ્ટિ જવા માંગે છે, જે દ્રષ્ટિ જ્યાં વિચરણ કરે છે ત્યાં એને મળે। મોહ સન્મુખ હશે તો મોહ, અને અધ્યાત્મ સન્મુખ હશે તો અધ્યાત્મ। બોલો, આમાં ભગવાનની જરૂર પડે? કોઈ ચમત્કારની જરૂર પડે? હા, નિમિત્તોને કેટલું બધું બળવાન બતાવી દીધું, निमित्तों को कितना बलवान बता दिया। चाले, निमित्तों का बलवान होना जरूरी था, इसके लिए साधना जीवन में त्याग बताया, एकांत बताया, आवश्यक कर्तव्य बताए, क्रिया बताई, श्रमण जीवन बताया, निर्मल समल जीवन बताया, श्रमण जीवन में मोह त्याग की अवस्थाएं बताई, पचखाण बताए कि हमें निर्मलता की ओर आगे बढ़ना है। कितनी केवल ज्ञान को पाने के लिए कितनी जिजीविषा होगी। केवल ज्ञान के रूप सम्यक दर्शन तक जाने के लिए, सम्यक दर्शन की उपासना के लिए कितना बोध स्पष्ट बन गया होगा। यथा अभिहितम आत्मस्थम केवलम इति अर्थ। जैसे जिनेश्वर भगवान का केवल ज्ञान आत्मा में रहकर होने वाला देखा है, वैसे होता है। हा? तो आत्मा हो तो केवल ज्ञान है कि आत्मा नहीं हो तो केवल ज्ञान है? पेट भरना है, भूख लगी है, तो भोजन हो तो भूख पेट भरेगा ना। भोजन नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा भाई? पानी से कोई पेट भरता है कोई? और भरता है तो भूख थोड़ी खत्म होती है, उसे भोजन ही चाहिए। तो जो केवल ज्ञान है वहां आत्मा है या नहीं है? केवल ज्ञान है वहां आत्मा है नहीं है, इसका मतलब जहां आत्मा है वहां केवल ज्ञान है कि नहीं है? फंस गया। आत्मा तो है चीटी के भव में, चीटी दे लेके बैठा है, आत्मा के साथ है, इसके लिए चीटी का भव है। जानवर की दुनिया में आत्मा है, चीटी का भव है, तो चीटी के भव में आत्मा है, केवल ज्ञान तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ केवल ज्ञान की पूर्ण तैयारी सिर्फ साधक अवस्था में ही कर सकते हो, और साधना मानव जीवन के बिना, समझदारी के बिना, सम्यक बोध के बिना प्रारंभ होती ही नहीं है। लोग क्या समझते, क्रिया हो गई, मानव जीवन मिल गया, साधु जीवन समझ जीवन मिल गया तो हमारी क्रिया हो गई। अरे ऐसे कैसे क्रिया हो सकती है? ऐसे क्रिया में सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान युक्त, केवल ज्ञान की दृष्टि से आत्म सिद्धस्थ कैसे हो? सिद्ध अवस्था के संकल्प से हम जो कुछ करेंगे वो सब केवल ज्ञान में जमा होगा। तो मोह का विनाश, मोह की समाप्ति हर बार होती है। इसके लिए परमात्मा को इतनी गहरी प्रार्थना करना कि तेरा केवल ज्ञान जिस हिसाब से पाया है वैसा ही मुझे आशीष देना। वो देने वाले नहीं है केवल ज्ञान। हर द्रव्य के भाव, हर द्रव्य यानी आत्मा की शक्तियां भिन्न भिन्न है। हर आत्मा की शक्तियों में केवल ज्ञान, अनंत अध्यात्म, वो सब पहले से ही किसी ने आके रखा नहीं है। पुरुषार्थ करने वाला चाहिए। सम्यक पुरुषार्थ हुआ नहीं और परम पद बार आया नहीं। यथा अभिहितम, जैसे कहा है ऐसा आत्मस्थ आत्मा में रहा हुआ। सेकितम अनंतर सिद्ध केवल नाणम, अनंत अनंतर सिद्ध केवल नाणम पन्नरस विहम पन्नतम। हाँ, अनंतर ऐसे केवल ज्ञान के 15 प्रकार है। कितने हैं? 15 प्रकार है। 15 अलग अलग प्रकार से सिद्ध होता है आत्मा, 9 तत्व में आया है। हाँ, 15 प्रकार के। ज्ञान के प्रति ज्यादा रुचि होगी तो सारा ज्ञान है ना केवल ज्ञान तक ले जाएगा। रुचि होगी वो पाएंगे, रुचि नहीं होगी तो आज का सुना भी विस्मृत हो जाएगा। हाँ क्या था, किसने बोला था, ये तो सुना हुआ है, सुना हुआ है ना, जिंदगी भर सुनते रहो। केवल प्रधान जिन केवल ज्ञान जिन, हाँ जो केवल ज्ञान पाया है, महान आत्मा है, उसे जिनेश्वर कहते हैं। तो जिसने
जितेंद्रिय है, सारे संसार को जीत लिया है, यानी कि सारे ममत्व को जीत लिया है। संसार यानी कोई संसार के पदार्थ को कोई गुलाम नहीं बनाना, सारे संसार की मालिकी अधिकार नहीं जमाना। वो संसार अब मुझे गिरा नहीं सकता, संसार की स्थिति अब मुझे परेशान नहीं कर सकती, चाहे कितने भी पुद्गल के खिलौने भौतिक सामग्री मेरे सामने आ जाए। मेरा मन अब अध्यात्म में, मेरी आध्यात्मिक स्थिति और तरोताजा हर दिन रहती है। जैसे जैसे मोह का निमित्त आए, जैसे जैसे राग भाव आए, जैसे जैसे पुद्गल सामने आ जाए, तुरंत ही क्या मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि ये सारी चीज़ों से तो अधिक मेरे पास है। हट, कैसा उसका स्पष्ट बोध होगा, कैसा विरल त्याग होगा। और वो त्याग दिखावा नहीं, वापिस वो त्याग में वो स्थिर रहता है। मन का खेल है, अध्यात्म में स्थिर रहना यानी बहुत बड़ी चुनौती है। बातें करनी तो है ना, किताबों में से देख के बोल लेते हैं, सरल है, लेकिन एक केवल ज्ञान की जब बात आती है और जब वो उस रिजल्ट पे आना है ना, तो वो उसको किसी का स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ना कोई किसी को पहचान सकता है कि ये इतना अध्यात्म में स्थिर है, इतने गुण लेके बैठा है। ज्ञानावर्ण कर्म उत्तर प्रकृतो, कर्मगल में कहा है कि ज्ञानावर्ण यानी कि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोक्षम होता है, क्षय होता है, समझो नहीं तो कर्म के उदय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपे केवल युग में, पंच संग्रह में ये कहा है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन वो सहज भाव से युग भाव साथ में रहते हैं। तो अपन को पता है कि सम्मति तर्क में केवल ज्ञान केवल दर्शन की बहुत बड़ी चर्चा है तीनों अध्ययन में। हाँ, कितना स्थिर चाहिए मन। संपूर्ण असहाय ज्ञानादि त्रय योगात सर्वज्ञ, ठाणांग सूत्र में जो ज्ञान पूर्ण है, जो ज्ञान में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, असहाय है यानी कि सर्वज्ञ है, ऐसे ज्ञान के धारक केवली भगवंते स्वयं बुद्धे। हाँ, स्वयं सब बुद्धान भगवती सूत्र में केवल ज्ञान के केवली के पाक्षिक को स्वयं बोधवान कहा है। बोलो, आपको केवल ज्ञान पाना है तो केवल ज्ञान के पक्ष में रहना, आपको बुद्धत्व पाना है तो बुद्धत्व के पक्ष में रहना, आपको सम्यक ज्ञान पाना है तो सम्यक ज्ञान के पक्ष में रहना, आपको सही जीवन जीना है तो सही सत्य मार्ग क्या है उस पक्ष में रहना, आपको संसार परिभ्रमण करना है तो संसार के साधनों में रहना। आपको संसार की रुचि बढ़ रही है तो इसका मतलब संसार आपका समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर स्वयं बुद्धि करके कहते हैं कि जो बोध है वो केवल ज्ञान का पक्ष है, इसके लिए बोध है। बोलो, बोध का विकास होता है तो कहाँ जाता है जीव? जिसका ज्ञान का विकास नहीं कहा, स्वयं ज्ञान जो है वो सामान्य ज्ञान है, गुण को प्रकट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, संभावना नहीं है। लेकिन सम्यक ज्ञान का रूल्स है, सम्यक दर्शन का, वो गुणवान होता ही है। सायक समीक भाव तो चतुराई आती है, किसी को घुमाने की बात आती है, किसी के साथ गलत सही अलग अलग बातें करने आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वज्ञ उपदिष्टे, हाँ, आवश्यक चूर्णिका में जो केवली प्रभु है, जिन्होंने बोध दिया है, वो केवली पन्नतम कहते हैं। बोलो, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का बोध, भगवान ने जो बोध पाया था वो बोध हमको दे के गए। कितना उन्होंने महान कर्तव्य निभाया, कितनी भव्य उनकी करुणा रही कि सर्व जीव इस बंधन से मुक्त हो जाए। बोलो, ऐसे भगवान के प्रति यदि हमारी दृष्टि स्पष्ट बने तो उस भगवान की आज्ञा में, उस भगवान की निष्ठा में, उस भगवान के भक्ति में हम क्या कमी रखेंगे? कितना आनंद आता है, बेशुमार भक्ति होती है, इतना दिल खुश हो जाता है उनको देख के, बस वहां से खींचने इच्छा ही नहीं होती है। सर्वस्व है, जो सर्वज्ञ को पहचान सकता है उसके लिए सर्वज्ञ सर्वस्व है, ये सब कुछ है मेरे लिए, उसके लिए सब कुछ करेंगे, ऐसी भावना आती है। केवली नाम कथित है। बोलो, जिन पर्याय भगवान की एक एक आज्ञा 10 वैकालिक आप देख लो, आचारांग आप देख लो, भगवान के जीवन को देख लो, निश्चय व्यवहार की पराकाष्ठा है। भगवान के जीवन के बाद गणधर, उनके बाद गणधर के बाद दूसरे भगवंत, मुनि भगवंत, हाँ, ये सारे के जीवन देख लो, कितनी निर्मलता है। एक तरफ त्याग है, साधना अवस्था का श्रेष्ठ शिखर है, और एक तरफ संसार की श्रेष्ठ राग की माहिती है, सबके मान सम्मान बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं, उनको एक अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, वो केवली भगवंत के आशीष से केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा है। वो केवली के अंशात्मक
प्रारंभ हो गए। बोलो, जिसको अपने आत्मा की केवल ज्ञान की जिसको चिंता है, यानी केवल ज्ञान तक जिसकी दृष्टि है, उसे संसार क्या हिला पाएगा? और संसार में उसे क्या चाहिए? वो सब जगह तटस्थ रहता है, कोई उसका एक्सक्यूज नहीं, यानी कोई फरियाद नहीं, कोई चीज में बदलाव नहीं। बदलाव यानी कि ये ऐसा है वैसा है, कोई संसार के नाम की, क्रिया के नाम की, बीमारी के नाम की कोई भी अवस्था हो, फरियाद वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में मस्त है वो। जिन पर्याय उसके बाद जो केवली कथित है, केवल ज्ञान वृद्धि रूपे लब्धि भेदे, प्रवचन सारोद्धार का स्टेटमेंट है। जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान परम लब्धि रूप, परम परम लब्धि रूप, परम केवल लब्धि रूप है। तो परम वृद्धि देने वाला और परम वृद्धि के बाद परम लब्धि रूप है। बोलो, केवल ज्ञान में कोई जादू नहीं है। भगवान समसरण था तो उस समसरण में भगवान ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। 9 सोने के कमल रचा दिए, भगवान ने कुछ भी नहीं किया। भगवान देशना दे रहे, अशोक उसका निर्माण, सब कुछ। तो ये लब्धि जो है वो केवल ज्ञान से जुड़ी हुई थी, यानी कि धर्म की समृद्धि जितने विशिष्ट, ये पूरी संसार की सारी सामग्री अपने आप चरणों में आती है, लेकिन ठोकर मार देते, कोई काम ही नहीं उसका। क्या लेना देना है, क्या करेंगे ये? समुद्घात भेदे विशेष है। हाँ, विशेष आवश्यक भाष्य में जिनेश्वर भगवान जब शैलेशी अवस्था, जब समुद्घात करते हैं खालू, जब समुद्घात करते हैं तो उस समुद्घात के स्तर पर वो अपनी अवस्था को निर्माण करते हैं। ऐसा केवल ज्ञान निरंतर सबका कल्याण करता है।